जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका बिहार दरोगा के लिए जो आपका क्लास टेस्ट जो करवाया जाता है वही आपका टेस्ट है। वैसे ये आपका टेस्ट नंबर 11 है। इसके पहले का हमने सेट 10 जो है अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जो ये पेड ग्रुप होता है सर के द्वारा जो करवाया जाता है ऐप पे, वही आपका प्रैक्टिस सेट है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है सर के द्वारा। उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और बिहार दरोगा के लिए अच्छा से अच्छा तैयारी कर रहे होंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का यहाँ पे यानी कथन सत्य आपको इसमें बताना है। देखिए इसमें हमारा 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख जो है मिलता है। और तीसरा है कि आरण्य में वैदिक कर्मकांडों की निंदा जो है की गई है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि मौर्य काल में महामात्या परसर्प किस विभाग से संबंधित था? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा गुप्तचर व्यवस्था से। गुप्तचर व्यवस्था ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे है कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुषाण शक्ति का, तो देखिए यह हमारा हो जाएगा विम कड़विसेस हो जाएगा। सही आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। और इसका देखिए एक सेकंड, यहाँ पे देखिए कुषाण वंश बोल रहा है। कुषाण वंश का संस्थापक आप याद रखेंगे कुजुल कड़फिसेस है, कुजुल कड़फिसेस। और कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए वास्तविक पूछा गया है तो आप याद रखेंगे विम कड़फिसेस मारेंगे, ठीक है। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय की यानी सेकेंड की द्वितीय राजधानी कौन सा है, यानी दूसरा राजधानी जो है कौन सा है? तो आंसर याद रखेंगे उज्जैनी, ऑप्शन नंबर ए। तो आगे देख लेते हैं। वैसे देखिए थोड़ा सा गला बैठ गया है हमारा, इसकी वजह से थोड़ा सा सही से बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एडजस्ट कर लीजिएगा। बोल रहा है कि कल्हड़ हर्ष का अश्वित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध किससे है? देखिए जो हर्ष का संबंध है दोस्तों ये आपका लोहार वंश से है। किससे है? लोहार वंश, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा जो है किया गया है? कौन से सुल्तान के द्वारा ये किया गया है? सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना जो है कब करना पड़ा था? देखिए मोहम्मद गौरी की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1778 में। 1778 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बोला कि खामनौर का युद्ध कब हुआ था? जो इसका खामनौर का युद्ध है दोस्तों ये हुआ था 1576 में। याद रखेंगे 1576, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया है? देखिए भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है दोस्तों ये पारित किया गया है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे? गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बताइएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा दाजी कृष्ण पंडित। दाजी कृष्ण पंडित, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता कौन थे? प्रारूपकर्ता कौन थे बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा जाकिर हुसैन। याद रखेंगे जाकिर हुसैन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 12 नंबर। बोल रहा है थोड़ा सा ब्लर है, इसको सही होने में टाइम लगता है 1-2 सेकेंड। बोला कि कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया है। इसका आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर डी। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट जो इसका पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे अशोक मेहता। याद रखेंगे अशोक मेहता। काकोरी कांड में अभियुक्तों यानी अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष जो है बनाए गए थे कौन? जो समिति के अध्यक्ष दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुन करके बताना है। इसमें से हमारा गलत कौन सा है? देखिए
इसमें से जो हमारा गलत है स्वदेशी मित्रम दादा भाई नौरोजी, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए इसके जो आपके स्वदेशी मित्रम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, जी.एस. अय्यर थे। कौन थे, जी.एस. अय्यर। बाकी ट्रिब्यूनल की बात कर लगे तो आपका दयाल सिंह मजीठिया हो जाएगा। हिंदू आपका जी.एस. अय्यर एवं वीर राघवाचारी हो जाएंगे। समाचार दर्पण का आपका यहाँ पे विलियम कैरी हो जाएगा। बोला कि यहाँ पे देखिए कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। आगे प्रश्न है कि मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। मोलेसिस बेसिन जो है ये आपका अवस्थित है, तो मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। खारदुंगला दर्रा जो है अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब जो मैं आपका दर्रा करवा रहा हूँ सर के द्वारा जो आपका इसमें मतलब सेलेक्ट किया गया सभी इंपॉर्टेंट है। खारदुंगला जो है आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। कहाँ पे, लद्दाख। और जो आपका जम्मू कश्मीर में एक होता है बुर्जिल दर्रा, याद रखेंगे बुर्जिला दर्रा है। और माना नीति लीपू लेक ये सब आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है। झील और राज्य दिया गया है, यानी इसमें से कौन गलत। देखिए नारायण सरोवर की बात कर लेते हैं, गुजरात सही है। पाला जो है आपका मिजोरम सही है। काकरिया जो है आपका असम गलत हो जाएगा। काकरिया झील जो है दोस्तों गुजरात में देखने को मिलता है, गुजरात में, ठीक है। बाकी उमियम जो है आपका मेघालय में सही है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है क्या है, सही आंसर हो जाएगा वर्षा व तापमान। वर्षा व तापमान, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है, तो ये के आपका यूकेलिप्टस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक, क्योंकि देखिए इसको आतंकवादी इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत अधिक पानी इसको चाहिए होता है बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए। जैसे कोई भी पेड़ पौधा होता है कम होता है, लेकिन इसको बहुत हज़ारों लीटर इसको पानी चाहिए होता है। इसीलिए भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किससे, जो सर्वाधिक सिंचाई होता है दोस्तों लघु सिंचाई योजना से होता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है, तो निम्न में से पूछ रहा है कौन सा है, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। बसंता राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बसंता राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। लाखर जनजातीय किस राज्य में निवास करते हैं। लाखर जनजातीय, देखिए लाखर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मिजोरम में। याद रखेंगे मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य में है, किस राज्य से है गणगौर। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 26 नंबर का, ये हमारा राजस्थान हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र जो है ये आपका अवस्थित है कहाँ पे, असम में। याद रखेंगे असम, ऑप्शन नंबर डी। चुटक परियोजना किस नदी पर स्थित है। चुटक परियोजना, आंसर हो जाएगा सुरु नदी। याद रखेंगे सुरु नदी। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है। सिद्धांत दिया गया है और आपका यहाँ पे भूगोलवेता दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए संवहन तरंग जो है आपका होम सही है। महाद्वीपीय फिसलन जो है आपका यहाँ पे डेली सही है। महाद्वीपीय विस्थापन जो है आपका जोली गलत हो जाएगा, ठीक है। तो महाद्वीपीय आपका यहाँ पे जो विस्थापन दिया गया है इसका वेगनर होना चाहिए, वेगनर, वेगनर, ठीक है। बाकी तापीय संकुचन जो है आपका जेफ्रीज सही है। आगे है मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है। मोजाम्बिक जलधारा, तो ये हमारा हो जाएगा हिंद महासागर। याद रखेंगे हिंद महासागर। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई है। आंसर हमारा हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन नंबर बी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, तो यह हमारा जापान हो जाएगा। याद रखेंगे जापान, ऑप्शन नंबर सी। निम्न राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम कौन सा, यहाँ पे सही होना चाहिए था, ठीक है, उल्टा हो गया है।
सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए इसमें आपका नागालैंड हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो चारों को आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है? देखिए परमादेश रीट जो है दोस्तों ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी निजी व्यक्ति के लिए जारी हो सकता है, राष्ट्रपति के लिए हो सकता है, राज्यपाल के लिए भी हो सकता है। तो इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ पर है? जमींदारी व्यक्ति का यहाँ पे क्या बोल रहा है, उल्लेख पूछ रहा है। तो इसका जो 36 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए हम देख लेते हैं ऊपर हमारा, इसका जो सही आंसर हमारा है 36 का सी सही हो जाएगा, यानी मूल कर्तव्य में हो जाएगा। मूल कर्तव्य ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, तो ये आपका 20 सही 20 हो जाएगा, यानी 20 अनुपात में 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। याद रखेंगे राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद को स्थगित करने का अधिकार है। संसद को स्थगित करने का अधिकार है दोस्तों। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पीठासीन अधिकारी के पास होता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत को बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की। आंसर हमारा 40 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो हमारा जो भाषा है दोस्तों करीबन 22 भाषा का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो इसमें जो हमारा राजस्थानी भाषा है ये इसमें आपका शामिल नहीं है, बाकी गुजराती है, कश्मीरी है, डोंगरी भी है। राष्ट्रपति शासन पहली बार कितनी अवधि का होता है? तो 42 का उत्तर जो है हमारा हो जाएगा 2 माह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित जो है किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा 73वां। याद रखेंगे 73वां इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? बोल रहा है कि संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए 44 का उत्तर हमारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इसमें शामिल है। आगे है राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 45 का 1/6 सदस्य। याद रखेंगे 1/6 सदस्य हो जाएगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। याद रखेंगे अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम की बात कर लेते हैं तो हुक का नियम होता है। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। याद रखेंगे हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बताइएगा 49 का। तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाल बढ़ जाएगी। चाल जो है बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? देखिए अभिसारी दर्पण की बात कर लेते हैं तो यह हमारा अवतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण जो है घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर बी। आपस में जुड़ी दो अवशेषित वस्तुओं के बीच
विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है तो, यदि वे होती हैं तो समान विभव पर, समान विभव ऑप्शन नंबर सी। मोटर कार में शीतलतन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह हमारा केवल संवहन हो जाएगा, याद रखेंगे केवल संवहन। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या फिर किस सिद्धांत पर आधारित है, दोस्तों ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी ऑप्शन नंबर ए। पाई मेसॉन पर आवेश होती है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक ऑप्शन नंबर सी। नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियन, याद रखेंगे न्यूक्लियन ऑप्शन नंबर बी। रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं, तो समभारिक बनते हैं अल्फा बीटा गामा, सभी ऑप्शन है तो आप बताइएगा, आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है, आंसर हमारा हो जाएगा HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित जो है करता है, बताइएगा दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीला, पीला यानी ऑप्शन नंबर बी। बोला कि नाइटर किस धातु का अयस्क है, नाइटर जो है ये आपका किस धातु का अयस्क है बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम का, पोटेशियम ऑप्शन नंबर सी। हीरा का या फिर हीरा की संरचना होती है, हीरा की संरचना होती है तो चतुष्फलकीय हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है, सल्फर प्राप्ति की विधि है तो यह हमारा हो जाएगा फ्रॉस विधि, नोट करेंगे फ्रॉस विधि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो आपके कौन थे, जीवन शक्ति, सही आंसर हमारा हो जाएगा बर्जीलियस, याद रखेंगे बर्जीलियस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है 64 नंबर। देखिए 64 नंबर आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है, कार्बनिक यौगिक और क्रियाशील समूह के बारे में पूछ रहा है, इसमें हमारा गलत कौन सा है। देखिए ईथर का आपका ओ हो जाएगा, कीटोन का आपका सी बराबर ओ और एमाइड का आपका NH2, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एमाइड का जो है दोस्तों ये आपका CONH2 होगा, ठीक है। बाकी विनाइल का जो है आपका CH2 बराबर CH हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, ये आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है। देखिए एंटीसेप्टिक नहीं है तो यह हमारा हो जाएगा एस्पिरिन, ये आपका नहीं है, बाकी आयोडीन है, फिनॉल है और फॉर्मेल्डिहाइड है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, जीव और वैज्ञानिक नाम, तो ये सब भी आपको याद होना चाहिए। जैसे हमारा गाय का बॉस इंडिकस सही है, मक्खी का आपका मुस्का डोमेस्टिका सही है, बिल्ली का फेलिस फैमिलियराइज जो है यह हमारा 66 का जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिल्ली का जो है दोस्तों यहाँ पे फेलिस डोमेस्टिका यहाँ पे होना चाहिए, बाकी मेढक राना टेग्रीना जो है आपका यहाँ पे सही है। सूक्ष्मतम कोशिका माइक्रो या फिर माइकोप्लाज्म की है वह ये है क्या, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो 67 का आंसर हमारा जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है। देखिए मोनेरा जगत का भाग नहीं है तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो कवक हो जाएगा, बाकी साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा और जीवाणु भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यानी 67 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे जीवाणु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है, मोनेरा जगत का, तो हमारा कवक जो है ये आपका नहीं है। आगे है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की गई थी, आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्लोरियन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है, दोस्तों ये हमारा हो जाएगा कॉकरोच, याद रखेंगे कॉकरोच इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है, संयोजक ऊतक नहीं है बताइएगा, 71 का उत्तर क्या होगा, तो यह हमारा कंकाल पेशी हो जाएगा, ये आपका नहीं है, बाकी अस्थि है, उपास्थि है और रक्त भी है।
लौह की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है, लौह की कमी के कारण, तो ये हमारा हो जाएगा रक्ताल्पता। याद रखेंगे रक्ताल्पता, ऑप्शन नंबर बी। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? देखिए हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो 639 ऑप्शन नंबर बी। बोला कि योगतम उत्तरजीवी का प्रतिपादन जो है किया है, तो 74 का सही उत्तर हमारा यहाँ पे डार्विन ने किया है। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? इसमें से हमारा वास्तविक मछली कौन सा है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा डॉग फिश, ये हमारा वास्तविक मछली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी गलत कौन सा है? देखिए अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जो है आपका मोहम्मद जलूस, जो कि यही हमारा यहाँ पे गलत, एक सेकेंड 76 है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सैफ अहमद सही है। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सौरभ गांगुली, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये हमारे हैं रोजन बिन्नी, याद रखेंगे रोजन बिन्नी। बाकी महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण जो है आपके नीलम कपूर सही है। हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया है। यह कौन सा संस्करण है? तो ये जो आपका संस्करण है दोस्तों 17वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डोल उत्सव 2022 का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया है आपका 78 का हो जाएगा कर्नाटक, याद रखेंगे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बनी है? यूएनडीपी की, तो ये बनी है पद्मा लक्ष्मी, याद रखेंगे पद्मा लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी। 48वां G7 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया है जर्मनी के द्वारा, याद रखेंगे जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल प्रशिक्षण रेंज का नाम क्या है? इसका नाम याद रखेंगे सभी लोग, इसका नाम है INS अन्वेष, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का प्रशिक्षण जो है किया है? तो नूर 2 की बात कर लेते हैं, तो ये आपका ईरान के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही के दिनों में घटियाना द्विवर्णक नाम केकड़े की नई प्रजाति का खोज किस राज्य में की गई है? तो ये जो आपका किया गया है दोस्तों कर्नाटक राज्य में एक नया केकड़ा का नाम रखा गया है, याद रखेंगे सभी लोग। आगे प्रश्न है कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो आपका प्रदान किया गया है आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अरुण कुमार झा, ऑप्शन नंबर डी। फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सर्जियो पेरेज, ऑप्शन नंबर बी। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो आपके पुस्तक के लेखक है धीरेन्द्र झा, याद रखेंगे धीरेन्द्र झा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 12 जून, याद रखेंगे 12 जून, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका या फिर इसका संबंध जो है किस खेल से है? इसका जो संबंध है दोस्तों ये आपका हो जाएगा बॉक्सिंग से, याद रखेंगे बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें जो आपका भारत का स्थान है 135वां है, याद रखेंगे 135वां, ऑप्शन नंबर ए। मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? देखिए जो मेयर्स का कप का जो संबंध है ये आपका मुक्केबाजी से है। किससे है? मुक्केबाजी से। महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है? महादेवी वर्मा को। अब उनका महादेवी वर्मा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है आप सभी को याद ही होगा, चिदम्बरा जो है थोड़ा सा ब्लर है, सही हो रहा है, चिदम्बरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रतिपादक की बात कर लेते हैं तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा।
निर्धनता उन्मूलन के लिए विश्व सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत जो है किस वर्ष की गई है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 1982 में, वर्ष 1982 ऑप्शन नंबर सी। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? वह जो है किसके बराबर होगा? तो राजस्व घाटा के बराबर होगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा सेट समाप्त होता है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से इसको दोबारा लगा सकते हैं। इसमें डिस्कशन भी थोड़ा बहुत दिया गया है, तो आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। वैसे आप सभी लोग के लिए नया सेट जो है, जो भी मार्केट में आ रहा है, मैं आप सभी लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है तो टारगेट बैच के बारे में जो भी जानकारी है आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।